हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल मोल्की की कहानी के बारे में, जहां पर एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिल रहा है। और इस ड्रामे की सबसे बड़ी जड़ इस समय जो बना हो पड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि वकील अर्जुन बाजवा हैं। अर्जुन बाजवा जो कि अभी तक यहाँ पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर लग रहे थे और साथ ही साथ मुखिया वीरेंद्र प्रताप को जेल से वो बाहर निकाल देंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब एक अलग ही कहानी सामने आ रही है। उनका एक अलग ही चेहरा पूर्वी के सामने आ रहा है और यही चेहरा अब यहाँ पर तकलीफ देने वाला है वीरेंद्र और पूर्वी की लव स्टोरी में, क्योंकि अब यहाँ पर अर्जुन और पूर्वी की शादी का ट्रैक देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है इस सबके पीछे की असल वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की के अगर आप हैं डेली व्यूवर तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे कितने सारे यहाँ पर मिस्ट्री चल रही है शो के अंदर। और इस मिस्ट्री में यहाँ पर बेचारी आप सभी की पूर्वी जो हैं वो फंस कर रह गई हैं। उन्हें नहीं आ रहा है कुछ भी समझ कि भाई उनके साथ चल क्या रहा है ये सब। दरअसल शो के आज का एपिसोड स्टार्ट होता है अर्जुन से और पूर्वी से, जो कि यहाँ पे वीरेंद्र के बॉडीगार्ड के घर पहुँचते हैं। वहाँ पर दरवाज़ा लॉक्ड देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बताता है कि वो ऑलरेडी भाग चुका है। उसके पड़ोसी यहाँ पर बॉडीगार्ड के बारे में बताता है। तभी पूर्वी एक लेडी के पास जाती है और उससे बॉडीगार्ड के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो लेडी उन्हें देखकर वहाँ से जाने की बात करती है और उससे बोलती है कि कुछ ही समय पहले वो अपना घर छोड़कर गया है, वो भी अपने सारे सामान के साथ। अर्जुन यहाँ पर कहता है कि हमें उस बॉडीगार्ड से किसी भी ना किसी कीमत से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वही है जो कि ये सारे राज हमारे सामने खोल सकता है। तभी यहाँ पर आती हैं प्रकाशी और प्रकाशी जो हैं वो बॉडीगार्ड को पैसे देती नजर आती हैं। पूर्वी अर्जुन को बताती हैं कि प्रकाशी ये सब कर सकती हैं, वीरेंद्र की लाइफ को स्पॉइल कर सकती हैं, उसने कभी नहीं सोचा था। और ऐसे में अब यहाँ पर प्रकाशी वीरेंद्र से जेल में भी मिलेंगी और उन्हें बताती नजर आएंगी कि कैसे यहाँ पे अर्जुन और पूर्वी एक दूसरे के साथ मिलकर सारे खेल को अंजाम दे रहे हैं। प्रकाशी की ये बातें सुनकर वीरेंद्र उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देंगे। ये सारी बातें प्रकाशी की जो हैं वो सबके सामने खुलकर आ जाने वाली है। प्रकाशी साक्षी को ये बताएगी कि अर्जुन और पूर्वी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन से वो सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं और उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। साक्षी उन्हें बताती है कि उन्हें पता है कि वो ये केस जीतेंगे। पूर्वी तभी वहाँ आती है और बताती है कि प्रकाशी ने ही सब कुछ किया है, वही वीरेंद्र को जेल में डालना चाहती है। तभी प्रकाशी यहाँ पर जो है वो ये बात एक्सेप्ट करती है कि बॉडीगार्ड को पैसे उसी ने दिए थे, जिसकी वजह से वो वीरेंद्र के खिलाफ हो गया था। और अब साक्षी यहाँ पर ये बात सुनने के बाद, समझने के बाद वीरेंद्र के लिए उसके फेवर में यहाँ पर प्रकाशी को सज़ा देती नजर आएंगी। उन्हें कहती नजर आएंगी कि जब तक वीरेंद्र जेल से बाहर नहीं आ जाता तब तक पूर्वी और मैं आपको काल कोठरी में ही रखने वाले हैं। आप इस काल कोठरी से बाहर नहीं रख सकती, आपने बहुत गलत किया है। हमें लग रहा था कि आपको सिर्फ मुझसे यानी कि साक्षी और पूर्वी से ही दिक्कत है, लेकिन आपने वीरेंद्र को जेल में डालकर सब कुछ गलत कर दिया है और पैसे देकर तो और भी ज़्यादा गलत कर दिया है और अब आप जेल में रहेंगे। इसी बीच यहाँ पर साक्षी को दिखाई देने वाला है कि कैसे ट्रबल गेम खेल रही हैं अंजलि और साथ ही साथ प्रकाशी भी। तभी यहाँ पर बच्चे साक्षी और पूर्वी को बताएंगे कि उन्हें लोरी सुननी है। साक्षी और पूर्वी बच्चों के लिए लोरी गाएंगे और बच्चे सो जाएंगे। पूर्वी के यहाँ पर साक्षी को थैंक यू कहेंगी वापस आने के लिए। साक्षी कहेंगी कि
वो ये सब यहाँ पर इसलिए आई हैं करने के लिए क्योंकि वो अपने परिवार को इस मुसीबत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और अब यहाँ पर दोनों मिलकर सारी चीज़ें ठीक कर देने वाली है। नेक्स्ट डे पूर्वी यहाँ पे अर्जुन से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछती है और इन दोनों के बीच में प्यारे से मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर अब सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक और जहाँ पर मानस जो है वो कबर्ड में दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अर्जुन अब डिमांड रखने वाले हैं पूर्वी के सामने। जी हाँ, पूर्वी उनसे पूछ रही है कि फ़ीस के तौर पे वो क्या लेने वाले हैं। ऐसे में वो उनसे बेशकीमती चीज़ मांगने वाले हैं और वो है शादी की। जी हाँ, वो पूर्वी से शादी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये खुद ही दक्ष हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, दक्ष के वो भाई हैं, ये बात भी सामने आई है। और एक खबर ये भी है कि वो खुद ही दक्ष है, वो पेस बदल कर आए हैं और अब ये यहाँ पर पूर्वी के साथ शादी करके वीरेंद्र को उनसे हमेशा के लिए दूर कर देने वाले हैं। तो आप सभी अब शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है, जो कि एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट लेवल आप सभी को दिखाने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले हाई वोल्टेज ड्रामा को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब नई कहानी के साथ नए नए ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले हाई वोल्टेज ड्रामा को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर नई शुरुआत, नया ड्रामा होने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि शादी के इस महा एपिसोड में सब कुछ बदल जाने वाला है, राज खुलने वाला है और वीरेंद्र को इस बड़े इल्जाम से तो पूर्वी निकाल लेंगी, लेकिन एक बार फिर से मुखिया वीरेंद्र प्रताप के संग उनके सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे और इन सब के पीछे एज यूजुअल साक्षी ही है। साक्षी ही यहाँ पर पूर्वी के साथ अच्छा बनकर प्रकाशी को यहाँ पर विलन ठहराते हुए अपने खेल को वो अंजाम दे चुकी हैं। प्रकाशी को जेल डाला और साक्षी अब यहाँ पर कामयाब हो चुकी हैं। वीरेंद्र को फिर से अपनी जिंदगी में हासिल उन्होंने कर लिया है, जूही मानस को फिर से उन्होंने पा लिया है, लेकिन साक्षी इन सब के पीछे हैं। ये बात अब यहाँ पर पूर्वी के सामने इस शादी के बाद आने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो आप सभी अब ये सब देखिए, तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।